एक गरीब भाई बहन की कहानी। गांव का एक छोटा सा घर था जहां एक गरीब परिवार ने अपनी जिंदगी बिता रहा था। भगवान राम की कृपा से इस परिवार में एक छोटी सी बहन नीता और एक बड़ा भाई आरव थे। इसी तरह की कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इन दोनों की आत्मा में एक दूसरे के प्रति गहरा प्यार था। नीता और आरव के पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उनकी मेहनत और आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी। गरीबी के बावजूद इन्होंने अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करना शुरू किया। आरव, जो एक स्कूल गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाई करने वाली नीता को देखकर हमेशा प्रेरित होता था। वह चाहता था कि उसकी बहन एक दिन अपने सपनों को पूरा करेगी। नीता की मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे उच्च शिक्षा की दिशा में बढ़ने में मदद की। वह भारतीय नारी के रूप में आगे बढ़ने के लिए अपनी पढ़ाई को पूरा करने के बाद एक स्थानीय सरकारी स्कूल में शिक्षिका बन गई। इस बीच आरव भी मेहनत में था। उसने अपनी 4 पैसों में एक छोटी सी दुकान खोली और वहां स्थानीय लोगों को सामान उपलब्ध करने लगा। उसका मुख्य उद्देश्य अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारना था। नीता भी खुद को समर्पित कर रही थी, लेकिन उसका सपना अब था कि वह गांव के बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक स्कूल खोलेगी। उसने आरव को अपने इस सपने की ऊर्जा के साथ सहारा दिया। एक दिन जब गांव में एक जरूरतमंद परिवार ने नीता की मदद मांगी, वहने आरव के साथ मिलकर उनकी मदद की। उन्होंने गांव के बच्चों के लिए एक मुफ्त शिक्षा केंद्र शुरू किया, जिससे वहां के गरीब बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। इस क्रियाशील भाई बहन ने गांव को एक नई दिशा में मोड़ने में सहारा दिया। उनकी मेहनत और समर्पण ने गरीबों को एक नई आशा दी। उनके साथ ही गांव वाले भी उनके साथ जुड़ने लगे और इस समृद्धि में भाग लेने लगे। धीरे धीरे नीता और आरव का सपना पूरा होने लगा। उनके स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ती गई और उनकी शिक्षा के प्रति आकांक्षा भी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गरीबी के बावजूद मेहनत और सहारा देने की भावना से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। नीता और आरव की तरह हमें भी अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत और समर्पण के साथ काम करना चाहिए, ताकि हम भी और अपने आसपास के लोगों को सहारा दे सकें। इसी तरह की कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।